देखिए, बड़ी खबर मिल रही है। विधान भवन की तर्ज पर अब लोक भवन भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता नजर आएगा। इसके लिए लोक भवन की बिल्डिंग पर लाइटिंग की जा रही है। टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और सूत्रों की माने तो दिसंबर में इसका लोकार्पण भी कर दिया जाएगा। ये लाइटिंग प्रोग्राम बेस्ड होगी, यानी कि थीम के अकॉर्डिंग बिल्डिंग पर कोई भी लाइट लगाई जा सकेगी। ये भी जान लीजिए कि लोक भवन में ही सीएम का कार्यालय है। इससे पहले अगर बात करें तो अगस्त में विधान भवन पर डायनामिक फसाड लाइटिंग की गई थी, जिस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया था। और लाइटिंग के चलते ये भवन पर्यटन स्थल के रूप में नजर आएंगे। मतलब लखनऊ आप आएंगे तो थीम बेस्ड लाइटिंग से अपने आप खिंचे चले आएंगे, क्योंकि अब बहुत जल्द इसका भी लोकार्पण होगा। ही लोक भवन भी जल्द ही डायनामिक फसाड लाइटिंग से चमचमाता हुआ नजर आएगा, रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ नजर आएगा। और इसे लेकर टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है, काम लगभग पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं हम इस समय लोक भवन में ही मौजूद है और किस तरह से यहाँ पर जो डायनामिक फसाड लाइटिंग है उसकी टेस्टिंग का काम जोर शोर से किया जा रहा है। खास बात यह है कि जितनी भी लाइटिंग है ये थीम बेस होगी, यानी अगर 15 अगस्त का अवसर है, 26 जनवरी का अवसर है या कोई और पर्व है तो उस अवसर पर उस पर्व के अनुसार ही यहाँ पर लाइटिंग देखने को मिलेगी। जैसे अगर 15 अगस्त है तो तिरंगे की रोशनी में ये लोक भवन नहाया हुआ नजर आएगा। इससे पहले इसी साल अगस्त में मुख्यमंत्री ने विधान भवन में फसाड लाइटिंग की शुरुआत की थी और अब लोक भवन में भी वैसी ही लाइटिंग की जा रही है, उसकी तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोक भवन इस समय रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ नज़र भी आ रहा है टेस्टिंग के दौरान। और लगातार ये लाइट्स जो हैं बदल रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ख़ास बात ये कि इस लाइटिंग के साथ में यहाँ पर म्यूज़िक जो होगा, जो देशभक्ति के गीत हैं वो भी हल्की आवाज़ में सुनने को मिलेंगे अलग अलग अवसर पर। अगर बात करें तो जिस तरह से विधान भवन और लोक भवन दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण इमारतें हैं, पहले ये फैसला किया गया था कि इनको ऐसे तैयार किया जाए कि एक पर्यटन स्थल के रूप में भी नज़र आए, यानी जो भी यहाँ से निकले इस रोड से, क्योंकि इस सड़क के एक तरफ अगर विधान भवन है तो ठीक उसके सामने दूसरी तरफ लोक भवन, तो जो भी इस सड़क से निकले वो अपने आप इन भवनों को देखे, उन्हें निहारे और इनकी प्रशंसा किए बिना रह ना पाए। तो बहरहाल आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह से इन बिल्डिंग्स को तैयार किया गया जो अपने आप में अनूठी हैं। और अब यहाँ पर इन बिल्डिंग्स पर लाइटिंग का काम जोर शोर से किया जा रहा है और माना जा रहा है कि दिसंबर में इसकी औपचारिक शुरुआत यानी ऑफिशियल लॉन्चिंग भी की जा सकती है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। लोक भवन पर डायनामिक फसाड लाइटिंग कर दी गई है, फिलहाल इसकी टेस्टिंग चल रही है। लेकिन एक सवाल आता है कई लोगों के मन में कि आखिर ये डायनामिक फसाड लाइटिंग है क्या। तो हम आपको बता दें, डायनामिक फसाड लाइटिंग यानी एक ऐसी लाइटिंग की व्यवस्था जो प्रोग्रामिंग बेस होती है। आप जैसे इस भवन पर देख सकते हैं कि किस तरह से हर पिलर पे एक अलग लाइट यहाँ पर नज़र आ रही है जो बदल भी रही है। कभी हरी लाइट, कभी पीली लाइट, कभी बैगनी, कभी लाल, कभी नीली, कभी सफ़ेद। तो ये जो एक पूरी प्रोग्रामिंग होती है, यानी एक कंट्रोल के तहत इस लाइटिंग में बदलाव होते रहे, यही है डायनामिक फसाड लाइटिंग। यानी आप देखिए इस समय किस तरह से मल्टी कलर में ये पूरा लोक भवन जो है वो रंगीन रोशनी से नहाया हुआ, आप देख सकते हैं, नहाया हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पर वंदे मातरम चल रहा हो, कोई देशभक्ति का गीत चल रहा हो, तो उसके हिसाब से भी प्रोग्रामिंग सेट करके इस लाइटिंग में बदलाव किए जा सकते हैं कि गीत के बोल के हिसाब से लाइटिंग बदलती रहे। इसके अलावा अगर बात करें कोई राष्ट्रीय पर्व है जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो उस अवसर पर यहाँ पर लाइटिंग जो है वो तिरंगे रंग में ये भवन नहाया हुआ नज़र आ सकता है। दीपावली रोशनी का पर्व कहा जाता है, अगर ऐसा कोई पर्व है तो यहाँ पर मल्टी कलर रंग बिरंगी लाइटिंग अलग तरीके से देखने को मिल सकती है। तो यही है डायनामिक फसाड लाइटिंग जो कहीं ना कहीं भवन की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देती है, इसकी जो खूबसूरती है उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है। और यही मकसद भी है यहाँ पर इस लाइटिंग की व्यवस्था को करने का कि जो भी यहाँ से निकले, क्योंकि रोड के एक तरफ विधान भवन, दूसरी तरफ लोक भवन, यहाँ से जब कोई निकले तो उसकी निगाहें इन भवनों पर टिक जाएं, वो इनकी प्रशंसा किए बिना रह ना पाए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।